जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम होगा वो डेट रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। यानी 25 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 41 सेट कराए हैं तो सबको जाकर आराम से देख लीजिएगा। अगर आप यानी कि चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी अच्छे से डिस्कशन के साथ, ठीक ना, बहुत ही डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले ओवरव्यू दे देते हैं, जीके और जीएस का भी करा देते हैं। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से पहले एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगेगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका ही फायदा होगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्य किस वर्ष बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 को। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ताजमहल खालिस्तान की याद में बनवाया गया था, तो किसकी याद में बनवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज के याद में बनवाया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ? 1935 से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एम.एफ. हैसून खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये हो जाएगा टेम्पोलाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में पूछा था, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है? तो यह संवेग कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये हो जाएगा केरल में, यानी केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक ना। और कम पूछे तो अपना बिहार हो जाएगा, ठीक ना। साक्षरता दर कम पूछे तो बिहार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछे तो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? ठीक ना। तो किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरेटरी कहते हैं, ठीक ना। यूनियन टेरेटरी हमारे देश में कितना है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से न्यूक्लियोल किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियोल कहा जाता है, ऑन कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बयाना शहर खालिस्तान की नदी के किनारे स्थित है, तो ये ड्यूनवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में पूछा था, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस
राज्य के उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, तो उसे उसके मतलब कार्यकाल पर किसे नियुक्त किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उससे संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधित विवरणिका का प्रावधान किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है एकल आवृत्ति की ध्वनि खाली स्थान कहलाती है, तो ये टोन कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है, तो ये टीन हो जाएगा, टीना जिसे कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा देश एशियाई के खेल का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा देश एशियाई के खेलों का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा मिस्र, बाकी दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान, ये सभी है, ठीक ना। तो मिस्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित होने नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, खाली स्थान, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निलंबन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था जम्मू एवं कश्मीर का संविधान खाली स्थान से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था, ठीक ना, जम्मू एवं कश्मीर में संविधान, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 239 के तहत दिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, तो विनेश फोगोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनेश फोगोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, तो इनमें से कौन सी फसल है, तो ये हो जाएगा गेहूं, ठीक ना, गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, यानी किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, ये तो हिमालय में स्थित है पता है, लेकिन महान हिमालय में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि ब्राह्य उपचार, ब्राह्य ऋण, उसके बाद मुद्रण, ठीक ना, ये भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर पूछा था निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा तुल्कापिप्पम, ठीक ना, तुल्कापिप्पम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो यह राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पटचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, तो ये उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है, तो शिल्प शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अक्षांश यानी कि 49 अक्षांश उत्तर खालिस्तान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था
अल्पेशियम पर्वत यानी अल्पेशियम पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो इसका चांसलर कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये सबरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ओंकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्ले द गेम इन द स्पीड ऑफ द गेम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यानी कि ये किस खेल से संबंधित है? ये आदर्श वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम एशियाई की गेम से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिल्ली राजहरा के खानों से लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? यानी कि किस इस्पात कारखाने में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेडल दर्शाता है। तो पेडल क्या दर्शाता है? तो बैट को दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर गुणसूत्रों का एक सेट होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर आपका मतलब थोड़ा सा झपा गया, तो मैनेज कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटेगी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो 10 डेसिबल होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एशियाई के खेल यानी दक्षिण एशियाई के खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश यानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है खालिस्तान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी शामिल किया गया था। तो 1984 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश अरब सागर के किनारे नहीं स्थित है, ठीक ना। बाकी केरल, गोवा, महाराष्ट्र ये सभी अरब सागर के किनारे स्थित है। ये किस अरब यानी किस सागर के यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी पर स्थित है, ठीक ना, बंगाल के खाड़ी की तरफ स्थित है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष यानी उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिवहन समझौता पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हो जाए रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मुगलों तो 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो महाराणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर डिटेल में जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका मतलब कि रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। रीजनिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा रीजनिंग का भी ओवरव्यू देख लीजिए। बाकी इसका अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, टेलीग्राम का। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। यानी कि इसमें कितना वर्ग है? तो बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 पहले हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये 5, इसके बाद ये 6, ठीक ना। तो
तो एक बड़ा वाला हो जाएगा 7, तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। बाकी देखिए यहाँ पर सी को 3 लिखा है, एक को यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एम को 13 लिखा है, ठीक ना। एम का 13 ई कोड होता है और ई का 5 लिखा है, ठीक ना। सिंपल सा इसको 2 हो जाएगा। उसके बाद ओ का यहाँ पर होता है 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। एन का होता है यहाँ पर 14, तो 14 हो जाएगा। ई का 5 होता है तो 5 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्कशन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, तो वहाँ से इस यानी कि PDF को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी चित्र आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डी हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है रीजनिंग में। तो आप लोग आराम से जाकर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम फटाफट से कराते हैं मैथ का प्रश्न, वो भी डिटेल के साथ बहुत ही सॉल्यूशन कराना होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं, ठीक ना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं मैथ का प्रश्न। तो 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है और आपका यानी कि टाइम रहता है 90 मिनट का। आप सभी जानते होंगे टोटल 120 प्रश्न रहता है, ठीक ना। और टाइम 90 मिनट का रहता है, तो टाइम मैनेज जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो 225 का पहले वर्ग निकालना है, उसके बाद इसको मैं घटा देना, यानी कि इधर घटा दीजिएगा, उसके बाद इसको इधर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। पहले इधर वाला निकालिएगा, उसके बाद इधर वाला, ठीक ना। और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 21 आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था परसेंटेज वाला है, तो इस परसेंटेज को निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,268, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 88 नंबर में पूछा गया था, एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे जिसमें से 48 का उपयोग किया गया, ठीक ना। बॉक्स में बच्चे साबुन का डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 80 में से आपको 48 घटाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा 32 बच जाएगा, बट्टे यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना। और उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। पहले तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक ना। 8 चौक 32, यानी कि ये 4 दान में कट जाएगा। 4 को 10 से गुना कीजिएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर पूछा था, किसी निश्चित राशि को 2 हिस्सों में अनुपात में यानी कि 6:5 के अनुपात में यदि पहला भाग 120 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो पहला भाग इसमें से कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6x और 5x मान लीजिए। 6x इसको और 5x इसको, ठीक ना। यहाँ पर पहला भाग हमारा 6x है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये देखिए 6x बराबर हो जाएगा 120, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, ये यानी कि हमारा कट जाएगा, यानी कि 20 दान में कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20 दान में कट जाएगा, यानी कि 6 दूनी बार, तो 20 दान में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर हमारा आ गया 20, ठीक ना। अब हमें कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है, 6x और 5x को जोड़ना है। तो यहाँ पर 11x हो जाएगा। x का मान हमें पता है 20, ठीक ना। तो 11 गुने 20 कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ग्राफ वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,80,000 यानी कि 80,000 है, ठीक ना। 2002 में यानी कि 1,08,000 है, सॉरी यहाँ पर 1,08,000 है, सॉरी 80,000 नहीं होगा, 1,08,000 है, ठीक है। 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सफल कितना हुआ था यहाँ पर देख लीजिए, 2002 में पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा 72% है, 72% निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000 यानी 1.5 लाख। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा इसी प्रकार जोड़ते जाइएगा, ठीक ना। और आप करते जाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट में आ जाएगा 19। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक निश्चित राशि को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में जमा करने पर 4,440 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी ब्याज हमें प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज हमें दिया गया, ठीक ना। ब्याज यानी कि SI बराबर होता है, इसका फार्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। SI बराबर होता है P × T × R/, ठीक ना, 100 होता है, ठीक ना। यहाँ पर हमें P मतलब हो जाएगा मूलधन
टी मतलब टाइम, ठीक ना, आर मतलब रेट, और एस आई मतलब साधारण ब्याज। हमें ज्ञात क्या करना है, तो पी ज्ञात करना है, यानी कि खर्च की गई राशि, यानी कि पी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा इस फॉर्मूले को बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 54 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो 54 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट अंडर, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना, भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर होता है। इसको सिंपल सा यहाँ पर भुजा हमें दिया गया 54 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको क्या करना है, तो रूट अंडर 3/4 इंटू 54 गुने 54 कर देना, ठीक ना, 54 गुने 54 हो जाएगा, ठीक ना। पहले तो इसको 2 दान में काटिए, ठीक ना, तो ये 2 दान में कट जाएगा, 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। इसको 2 दान में काटिए, इसको 2 दान में काटिए, तो ये भी 27 हो जाएगा। सिंपल से आप यहाँ से भी आप डिजिटल सम लगा निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 2 9, ठीक ना, गुने 9, ठीक ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जिसमें हमारा डिजिटल सम 0 आएगा वही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए 7 3 10, यानी 7 3 10, 10 1 11, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। 7 2, यानी 7 2 9 9, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होने की संभावना क्या है, हो मतलब होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 8 2 10, 10 7 17, यहाँ पर 8 आ जाता है, ठीक ना। 7 3 10, यहाँ पर 1 आ जाता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपको 27 गुना भी कर देता है, ठीक ना, 27 गुने 27 गुना भी कर देता है। गुना करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, 77 49 49 का 9, ठीक ना, बाकी बचा कितना, तो 4, ठीक ना, 4 इधर रखिए, ठीक ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14, यानी कि 14 14 28 28 और 4, ठीक ना, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 का 2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पर 32 था, ठीक ना, यानी 32 था ना, तो 3 बाकी था, तो यहाँ पर 7 हो जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 729 रूट अंडर 3, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से कराकर मतलब कर दिए, ठीक ना, जो भी आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे वही आपको कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कुल 1,09,000 थी, ठीक ना, तो इन दोनों वर्षों में होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करिए, यानी होने वाला है, सफल होने वाला है, जैसे कि पास होने वाला है, तो इसे निकालिएगा तो पर्याप्त जानकारी हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त डाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, तो 82 kg है, ठीक ना। यदि उसमें से कोच भी शामिल कर दिया जाए, यानी कि एक कोच होता है, ठीक ना, उसको भी शामिल कर दिया जाए, ठीक ना, तो टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, कोच का भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना, यानी कि एकक को दोनों में ऐड कीजिए, यानी कि कोच को भी बढ़ाइएगा, तो यानी कि 1 kg तो यहाँ पर बढ़ा, ठीक ना, लेकिन कोच को भी बढ़ाएं तो यहाँ पर खिलाड़ी भी बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 83 गुने पहले करिए 12, ठीक ना, उसके बाद माइनस कर दीजिए आपको 82 गुने, ठीक ना, 11 को, ठीक ना। यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 3 10, 10 का यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक ना, 10 का 1 हो जाएगा, उसके बाद गुने 3, ठीक ना, माइनस 7 2 10, यानी कि 8 2 10, सॉरी यहाँ पर 8 2 10 10, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा 2 हो जाएगा, 1 1 2, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 माइनस 2, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना, कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, सॉरी यार, यहाँ पर देखिए 8 3 11 हो जाता, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 आ जाता, ठीक ना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 घटेगा आप, ठीक ना, तो 6 में से 2 घटेगा, तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें किसमें डिजिटल सम में 4 आया, ठीक ना, यानी कि इसमें सबको ऑप्शन को जोड़िए और जिसमें 4 आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 5 कितना होता है, तो 9 5 14, 14 फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 9 6 15, 15 यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना, 4 आना चाहिए। 9 4 13, 13 को यहाँ पर 4 आ जाएगा, जो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी देख लेते हैं, 9 3 12, 12 को यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो सिंपल सा डिजिटल सम लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, यदि x बराबर 0.27777 है तो x का भिन्न, यानी कि इसका फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं
यहाँ पर देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर यानी कि 227, ठीक ना। और इस पर बार लगा सकते हैं, तो इधर जितना पर बार नहीं है, ठीक ना, यानी कि बार बार जा रहा है इसलिए इस पर बार लगा दिए, ठीक ना। जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक ना। और जितना पर बार है उसके लिए 9 और जितना पर बार नहीं है उसके लिए 0। सिंपल सा घटाइएगा तो यहाँ पर 27/90 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 27 में फिर 2 घटाइएगा तो 25 आ ही जाएगा, ठीक ना। और नीचे 90 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पूछा गया, निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों की संख्या कम है, ठीक ना। तो किस में कम है यही पूछा गया था, यानी कि सबको घटाते जाइएगा, ठीक ना। यानी कि 58 यानी 72 को 58 में घटाइएगा, 83 को 72 में घटाइएगा, 81 को 83 से घटाइएगा। सिंपल सा यहीं पर हमारा डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक ना। अगर 83 से 81 में घटाइएगा तो यहाँ पर हमारा 2 का डिफरेंस बचेगा और किसी में इसमें नहीं है, ठीक ना। यानी कि सब में ज़्यादा ही बचेगा, सिर्फ इसमें ही कम बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 49 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। तो इसे मान लीजिए D1, इसे मान लीजिए D2, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने 49 गुने, ठीक ना, 49 गुने 50 हो जाएगा। इसको काटिएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो 25 दिन में कट जाएगा। यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 4 बच जाएगा, 4 गुने यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। 4 सत्ती 28, 4 सत्ती कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक ना। 7 चौक यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 28 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं 28 को। तो यहाँ पर 2 10 हो जाएगा, यानी कि 1, जिसमें एक डिजिटल सम आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चेक करते हैं किस में डिजिटल सम 1 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर चेक कीजिए, तो यहाँ पर 5 1 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 1 9, तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, तो ये हमारा 2 आ रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, तो यहाँ पर 10 आ रहा है लेकिन इसमें 1 आ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेचता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। 225 में से 180 को घटा लेना है, ठीक ना। यानी 225 में अगर 180 को घटाइए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इधर आ जाएगा 4, यानी कि इधर 20, इधर 20, यानी कि इधर 25, ठीक ना। 20 और 25 कितना हो जाएगा, तो हमारा 45 हो जाएगा। 45 बटे यहाँ पर 225 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार काटते हैं 5 पद, यानी कि 25 25, तो ठीक ना। तो ये 5 दिन में कट जाएगा, ये काटिएगा तो ये कट जाएगा हमारा 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी इसको तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यानी कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 रुपये से बढ़ाकर, ठीक ना। यानी कि ये पहले परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 100 में गुना कर देना, ठीक ना, और नीचे 100 में प्लस कर देना, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 20% आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर डिजिटल सम जानते हैं तो 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 9 में 9 कटा, ठीक ना, 6 3 9, ये भी कटा तो 1 इसका शेषफल बच जाएगा। बाकी अगर डिजिटल सम नहीं जानते तो सिंपल सा आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर सबको जोड़ दिए, 9 6 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19, ठीक ना। तो 9 इंटू 19, ठीक ना, यानी भागा दे दीजिए, सॉरी यहाँ पर 9 भागा 19 दे दीजिए, ठीक ना। तो ये कट जाएगा हमारा 2 दिन में, 1 बच जाएगा शेषफल, यहाँ पर 2 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 390 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी कि एलसीएम कितना है 75, एचसीएफ कितना है, ठीक ना। तो पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी पहली संख्या, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 75 आ जाएगा। दोनों में दोनों काट दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर 75 इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। यानी कि आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो 80,
ठीक है ना। 80 को 4 से गुना कर देना था, ठीक है ना। अगर 80 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 320 आ जाएगा और माइनस कर दीजिए सबको, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पहले तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 8 9 17, 17 से कितना हो जाएगा 27 3 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 335। सिंपल सा इसको घटाइए तो 85 आ जाएगा, ठीक ना। घटा लीजिएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी बताया, ठीक ना। परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 107 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था यानी कि इतना किलोग्राम, ठीक ना। आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना था, तो इसको x मान लेना था और इसको y मान लेना था, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला आता है 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। x + y हो जाएगा, सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बिठा लीजिएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो परसेंटेज वाला बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये देखिए दोनों तरफ वर्क कर लेना था, ठीक ना। और निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा, ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 छूट दिया गया है, ठीक ना। सिंपल सा इससे बना लिया 1425 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपका टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया क्या, तो 225% यानी 25 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होता है, ठीक ना। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 225 है, ऊपर में 225 लिख दीजिए, ठीक ना। 210% की हानि हो रहा है तो हमारा यहाँ पर 90% होगा, उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 45, 9 5 45, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 को 10 से गुना किया तो 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राम और राज का आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 234 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। तो पहले यहाँ पर देखिए अंतर निकालने के लिए पहले घटाना है, ठीक ना। तो घटाइए तो 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 4 5 9 उन्हें कर दीजिए आपको 234, ठीक ना। और इसको काटिएगा तो 9 दूनी पहले तो 18, यानी कि 9 दूनी यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 9 दूनी 18, उसके बाद हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 54, यानी कि 5 और 4 54 बच जाएगा, तो 9 6 54, यानी कि 6 रन में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 26 आ जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61,364। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो सिंपल सा इसको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, यानी कि ये कर लीजिए इस प्रकार, ठीक ना। यानी कि 3 गुने, ठीक ना, 4 कर लीजिए, ठीक ना। 3 गुने 4 कर लीजिए, 4 का डिजिटल सम जानते हैं, तो 4 का यहाँ पर 2 डिजिट लास्ट में करना चाहिए, तो सब कट रहा है, यानी 3 तो कट रहा है, सिर्फ ये नहीं कट रहा है, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन छाट सकते हैं। बाकी यहाँ पर 3 का डिजिटल सम लगाइएगा, तो 3 का डिजिटल सम कहता है कि सब कटना चाहिए 3 से, तो सिंपल सा यही कटेगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक चक्रभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, ठीक ना। और इसका परिमाप कितना है, तो 280 है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। पहले तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा इसमें कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद बट्टे में यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, 4 5 9 9 3 12 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 14 गुने यहाँ पर कर दीजिए 280 कर दिए ना। उसके बाद इसको काट दीजिए पहले 7 दिन में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 7 के 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28 और 0, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको 45 गुने 11 कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं 45 गुने 11, ठीक ना। 45 गुने 11 कीजिए तो 5 इकाई 5, ठीक ना। 4 इकाई 4, 5 इकाई 5, ठीक ना, यानी कि 9 हो जाएगा, 4 5 9, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 इकाई 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 495, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
पहले लंबाई इसको निकालना है, ठीक ना। उसके बाद आयत का परिमाप निकाल लेना। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 646, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर जो है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ये देखिए 5 संख्याओं का औसत 125 है, तो इसका करेक्ट आंसर 125 ही हो जाएगा। बहुत बार बता चुके हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज के फार्मूले पर बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 12,728, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी वीडियो के थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। यानी कि इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइए, और किस प्रकार बनेगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। आंसर हाइट कर लीजिएगा, यानी कि इस प्रकार कर लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार कर लीजिएगा तो, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।